है। इस कलीसिया को आप आत्मिक कलीसिया बना रहे हैं प्रभु, क्योंकि हर एक के जीवन में आपने अपना अनुग्रह रखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्यों ना मिलके धन्यवाद करें सब मिलके। यस जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो कितनों को मालूम है कि पिछले हफ्ते आपने क्या सुना था? बोले क्या क्या सुना, क्या सीखा? क्या सुना और क्या सीखा? सुनना और सीखना। सब बोलो सुनना। बोलो मैं सुनने और सीखने आया हूं। हालेलुया। वचन में लिखा है जो हम सुनते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनते हैं, और जो हम सीखते हैं वो भी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना है। किस पे निर्भर रहना है? बोलो मैं पवित्र आत्मा पे निर्भर हूँ, जो मुझे हर समय सिखाते हैं। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हम बाइबल को क्यों पढ़ते हैं? ये 66 पुस्तक जो बाइबल में है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों बार बार एक ही बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सबको याद है ये वचन? सबको याद है? अब इससे आगे बढ़ना है। इससे क्या है? अभी मैं स्टेशन पे ही हूँ। अगर मैं स्टेशन पे ही खड़ा मैं टीटी को बोलूँगा भाई साहब टिकट देखो, मैंने टिकट ले ली है, वो कहेगा भाई टिकट तो ले ली, गाड़ी में तो बैठो। अगर गाड़ी में नहीं बैठोगे टिकट लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी मसीह जीवन है। हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास अच्छा है, मगर विश्वास के अनुसार जीना है। विश्वास के अनुसार बोलो जीना है। हालेलुया। जब आप संसार पर विश्वास रखते थे या संसार की बातों पर विश्वास रखते थे, तो अब सब कुछ बदल गया। अब केवल आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। किस पर विश्वास रखना है? बोलो केवल। किस पर विश्वास रखना है? हालेलुया। और हमने पिछले संडे को हमने ये सुना था और सीखा किन किन ने, ये आपको मालूम है कि अब्राहम अपने शरीर और सारा के शरीर की मरी हुई परिस्थिति को देखकर विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। विश्वास में क्या नहीं हुआ? कितने लोगों का विश्वास पिछले हफ्ते बढ़ा? हालेलुया। मुझे याद है अभी हम लोग जब आखिरी दिन की जो प्रार्थना थी जून महीने की, उसके बाद हम लोग किन्नौर गए, और प्रभु का धन्यवाद है कि रास्ता जो था वो प्रभु ने हमारे लिए बिल्कुल ठीक करके रखा। जहाँ भी गए, जहाँ पर रोड रुका हुआ था, थोड़े समय बाद वो खुल गया और हम आराम से जहाँ हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए, क्योंकि हमने विश्वास से अपनी यात्रा शुरू करी। हम जब आप इस संसार में हैं, बहुत सी चीज़ें आपको, मौसम, वातावरण, ये चीज़ें सब आपको क्या करेंगी? डराएंगी। क्या करेंगी आपको? मगर बोलो मेरे पास भय का आत्मा नहीं है, है ना? जिसके पास भय का आत्मा है वो डर जाएगा, है ना? आपके पास क्या नहीं है? अब आपको अपने बारे में जानना है। बोलो मेरे पास भय का आत्मा नहीं है। कुछ भी होने दो, कुछ भी होगा, उस समय आपको डरना नहीं है। बस क्या नहीं होना? बस स्थिर रहना है। किसमें? विश्वास में। किसमें? जो विश्वास में स्थिर है वो यीशु मसीह में स्थिर है। हालेलुया। जो यीशु मसीह में स्थिर है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के प्रेम में स्थिर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। बोलो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हालेलुया। मैं इस बात को एक सोच रहा था मैं पवित्र आत्मा के साथ, जब हम लोग किन्नौर में थे। बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में पुस्तक नहीं पुस्तकें हैं। क्या है वहाँ पर? हमारे कामों के बारे में। हमारे कितने भी साल आप जिएंगे, 70-80 साल जो भी जिएंगे, वहाँ पे पुस्तकें हैं जो आपने किए, जो आप कर रहे हैं और जो आप करेंगे। हालेलुया। मगर उन पुस्तकों में केवल एक ही चीज़ लिखी जाएगी, जो आप यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा करते हैं। अरे बोलो भाई हालेलुया, हालेलुया। कभी कल्पना करिए आपने स्वर्ग की। स्वर्ग में जीवन ही जीवन है, वहाँ पर बहुत काम है।
इस पृथ्वी की तरह नहीं। स्वर्ग आनंद की जगह है, हालेलुया। प्रतिफल पाने की जगह है। जो आप भलाई इस पृथ्वी पे करेंगे उसका प्रतिफल यहां पर भी और वहां पर भी मिलेगा, हालेलुया। जो आप समय परमेश्वर पिता की उपस्थिति में गुजारते हैं वो समय भी वहां पर नोट होता है, मगर वो समय नहीं जो आप शरीर में आकर यहां बैठते हैं, वो समय जो मन के साथ आप उसकी आराधना करते हैं, हालेलुया, वो बहुमूल्य है। बोलो बहुमूल्य है, बोलो बहुमूल्य है, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है ना। अभी जो हमसे पहले चले गए वो हमसे धन्य है, वो हमसे क्या है, क्योंकि जो हम आज बात कर रहे हैं वो उस हकीकत है उनके लिए सब कुछ, और हमारे लिए होने जा रही है, हालेलुया। कितना अद्भुत पिता है जिसने हमसे कुछ भी नहीं छिपाया। आपको मालूम, चुनाव हमारा है। चुनाव क्या है? आज का जो विषय है वो यही है कि हम जो सोचते हैं हमारे बारे में उससे कहीं अधिक अच्छा, भला, उपकार परमेश्वर पिता मेरे और आपके बारे में सोचते हैं, हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? आइए हम थोड़ा सा वचन में चलेंगे। लूका का सुसमाचार और उसका 15 अध्याय। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सब जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी जो संपत्ति है मेरे को दे दो। मेरे को क्या करो? पढ़ें आप। आज हम इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे। पढ़ें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दो आप। फिर उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, और पिता ने अपनी संपत्ति क्या करी? बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। कहाँ चला गया? दूर देश को। पिता ने रोका? नहीं। पिता से जब संपत्ति मांगी, पिता ने उसको कहा नहीं अभी नहीं दूंगा, ऐसे बोला? नहीं। जो कहा पिता ने दिया। घर से बाहर गया, पिता ने नहीं रोका। ऐसे ही मैं और आप इस संसार में हैं, हालेलुया। हमें पूरी छूट है, आप जो मर्जी कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। आप बुराई करो, आप चुगली करो, आप पवित्र जीवन जियो, वो सब कुछ कौन देख रहा है? हालेलुया। दूसरों को उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरों को कोई लेना देना, क्योंकि परमेश्वर ने इच्छा दे दी है, हालेलुया। छूट है, तू जैसे मर्जी जी ले। और यहां पर जब पुत्र चला गया, पुत्र ने वो संपत्ति का क्या किया? उसने दोस्तों के साथ बैर में, बुराई में, व्यभिचार में वो संपत्ति क्या करी? उड़ा दी। अब कंगाल हो गया। अब क्या हो गया? वो धन जो इस संसार का है थोड़े समय के लिए है। कितने समय के लिए? आज आपको लगता है कि ये व्यक्ति धनवान है, अगर उसके पास परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है, उसके पास यीशु मसीह नहीं है, तो उसका धन व्यर्थ है। सब क्या है? व्यर्थ है। और वो थोड़े समय के बाद क्या हो गया? कंगाल हो गया। और कंगाल होने पर उसके पास कोई काम नहीं था। वो कहां पर गया? सूअरों को चराने। किसको चराने? एक समय उसको देखने में भी उसको घिन लगती थी, मगर उसको चराना उसकी मजबूरी थी। उसकी मजबूरी क्या थी? कि जो सूअर खा रहे हैं उसमें से कुछ उसको भी मिल जाए। मगर एक समय आया, वो समय क्या आया उसके जीवन में? पढ़ेंगे हम 15 अध्याय और इसका 17 वचन को पढ़ें। जब वो अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के घर में सब सेवकों को भरपूर पेट भोजन मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा कब? जब वो अपने आपे में आया। एक और ट्रांसलेशन में लिखा है जब अपने होश में आया। जब किस में आया? जब उसे होश आया। भाई मनुष्य पाप में खोया हुआ है। मनुष्य क्या है?
मैं और आप भी पाप में खोए हुए थे, मगर जब होश आया तभी तो हमें मालूम लगा, अरे हम परमेश्वर से कितना दूर हैं। हालेलुया। मेरे ये जो लड़का है, ये अपने बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? पिता के बारे में नहीं सोच रहा। किसके बारे में सोच रहा है? हम भी किसके बारे में सोचते हैं? अपने बारे में सोचते हैं, है ना, कि हम कमज़ोर हैं, हम नालायक हैं, हम निर्बुद्धि हैं, हम जो भी काम करते हैं हमारे काम सब कुछ क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। हम जो कुछ भी योजना बनाते हैं उस योजना तक हम पहुंच नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि अभी भी हम पिता के घर से दूर हैं। अब जब तक हम पिता के घर के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हर एक बात जो संसार की समस्या, दुख, तकलीफ बन के आती है वो हमारे ऊपर अपना अधिकार रखती है। हालेलुया। मगर ये व्यक्ति जब होश में आया, उसने क्या सोचा? मेरे पिता के घर में बहुत से सेवक हैं, बहुत से नौकर हैं, उन्हें भरपूर पेट क्या मिलता है? अब खाना। अब उसकी एक ही इच्छा थी कि मुझे खाना मिले। मुझे क्या मिले? बस अब मैं थक गया हूं सूअरों के बीच में रहकर, और ये भोजन जो मैं चाहता हूं ये भी मुझे नहीं मिल पा रहा है, मेरा ढंग से पेट भी नहीं भर पा रहा है। क्यों ना मैं वापस अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिता से कहूंगा। क्या कहूंगा? पढ़े, यहां से पढ़े। मैं पिता से कहूंगा। जब वो अपने होश में आया, जब वो आपे में आया, हाँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, और पिता से कहूंगा, पिताजी, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। तेरे दृष्टि में क्या किया? स्वर्ग की दृष्टि में और तेरी दृष्टि में क्या किया? मैंने पाप किया है, और मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब देखो, अब यहां पर हमें एक बात को समझना है। ये जो बेटा है, इसने मन बनाया मैं अपने घर में जाऊंगा। क्या बनाया? मैंने, सब बोलो मन बनाया। क्या बनाया? सब बोलो मन बनाया। यीशु मसीह ने पहला प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है? जब तक मन नहीं आपका परिवर्तित होगा, आप कभी नहीं सोचेंगे कि मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे अपने असली घर की ओर अपना मुख करना है। आप बोलो, जब तक आप उस कदम में अपना पहल नहीं दिखाएंगे आप पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहले उसने सोचा, पहले उस बेटे ने क्या करा? सोचा, और उसके मन में एक परिवर्तन आ गया और वो कहने लगा, मैं अब वापस जाऊंगा और अपने पिता से क्या बोलूंगा? मैंने तेरे और स्वर्ग की दृष्टि में क्या किया है? पाप। यानी वो एक बात जान गया। वो सब उसको कहानी याद आनी शुरू हो गई। कैसे मैंने अपने पिता से कहा था, पिताजी मेरा हक मुझे दे दो, बस मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जाऊँगा अब यहाँ से, है ना। पिता ने रोका नहीं। वो कैसे फिर अपने दोस्तों के साथ अपने तरीके में, है ना, जीवन जीना शुरू कर दिया, मगर सब कुछ उसने क्या करा? खो दिया। संसार में सब कुछ खोने वाला जीवन है। संसार में क्या है? जीवन सब कुछ खोने वाला जीवन है। यीशु के पास सब कुछ पाने वाला जीवन है। हालेलुया। जो तुमने खोया है वो यीशु में मिलता है। हालेलुया। हो सकता है आपने अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी चंगाई, अपना परिस्थिति को खोया है, मगर यीशु मसीह में सब कुछ आपको वापस मिलने जा रहा है। अगर आपको विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। उसने एक बात जान लिया कि मैं पापी मनुष्य हूं, मैंने पाप में जन्म लिया है, मैंने जो पाप किया है उसके कारण मेरे को अंदर से एक दोष आ रहा है, मेरे अंदर एक दोष आ रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। और वो योग्य क्या बोला उसने? अब इस योग्य नहीं रहा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा क्या कहलाऊं? यानी अंदर एक दोष आया और कहा कि मैं अब योग्य नहीं, क्योंकि मैंने अब ऐसे काम करे हैं जिसकी क्षमा शायद नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। फिर क्या हुआ? मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। तब वो अपने पिता के घर चला। वह अभी दूर ही था। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ओ पिता दूर से अपने बेटे को देखकर क्या खाया? तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर उसे क्या लगाया? गले लगाया। कौन दौड़ा?
पिता, देखो जब आप और मैं अपना मन परिवर्तित करते हैं, स्वर्गीय पिता मेरे और आपके लिए दौड़ कर आते हैं। हालेलुया। मगर शर्त एक ही है, मन का परिवर्तन। पहली शर्त क्या है? मन का परिवर्तन। जब मैं और आप मन का परिवर्तन हमारा हो जाता है, आप स्वयं अनुभव करेंगे। स्वयं क्या करेंगे? क्योंकि शारीरिक जो मनुष्य है वो शरीर के बारे में सोचता है, और जो आत्मिक मनुष्य है वो आत्मा के बारे में सोचता है। हालेलुया। और पिता दौड़ कर आया और उसे क्या लगाया? गले लगाया। अब जब गले लगाया, पिता के गले से लगकर उस पुत्र ने एक बात को मन में जान लिया, मेरा पिता आज भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। पिता आज भी मुझसे क्या करते हैं? बहुत, सब बोलो, बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब उसका प्रेम कभी बदलता? पिता का प्रेम कभी बदलता नहीं है। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, ये मेरे और आपकी कहानी है। हालेलुया। मैं और आप भी जब प्रभु यीशु के पास आ गए, पहली चीज हमें जानना है, पिता का प्रेम नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? बोलो, पिता का प्रेम नहीं बदलता। हालेलुया। और पिता का प्रेम क्यों नहीं बदलता? क्योंकि यूहन्ना उसका 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या रखा? प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या लाए? विश्वास लाए। जो कोई उस पर, जोर से सब बोले, जो कोई क्या लाए? पूरी कलीसिया बोले, जो कोई उस पर वो क्या पाए? वाह, क्या पाए? ये उसका प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहकर पापियों का दोस्त कहलाया। जो यहूदी लोग थे वो यीशु मसीह से इसलिए भी दूरी रखते थे कि वो चुंगी लेने वालों के साथ, पापियों के साथ बैठकर खाना खाते थे, इसलिए वो यीशु मसीह के विरोध में थे। अगर जब आप इस पाप भरे संसार में हैं, इस पाप भरे संसार में हमें पापियों के साथ संगति करके पाप के साथ जीवन नहीं गुजारना, मगर उन लोगों को प्रभु के प्रेम में जीतना है। हालेलुया। इसी उद्देश्य से यीशु मसीह का जन्म हुआ। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे नहीं आते तो मैं और आप भी यहाँ नहीं होते। मगर प्रभु का धन्यवाद है, जैसे आज हमने भजन भी गाया, हम किसी के आगे सर झुकाने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी के आगे और अपने हाथों को उठाने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए जिंदा परमेश्वर पिता मौजूद है। हालेलुया। जिसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हमसे क्या किया? उस पूरे जगत से उसने क्या किया है? प्रेम किया है। और उसका प्रेम जो है वो अद्भुत है, जो कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। उसने अपने बेटे से ये नहीं बोला, उससे गले लगाने से पहले नहीं बोला, चल कुल्ली करके आप बीड़ी पी के आया, तू अभी पता नहीं क्या बदबू आ रही है, ये ऐसे बोला उसने? नहीं, कपड़ों से बदबू आ रही है ऐसे बोला? नहीं, उसने कुछ नहीं बोला। उसने भाग कर उसकी क्या लगाया? गले लगा लिया। हालेलुया। फिर काम किसे दिया? पढ़े आप इसी को। फिर काम किसे दे दिया? पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब पिता से भी ये बात को जो उसके मन में थी वो बोल दिया कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में, तेरी दृष्टि में भी क्या किया? पाप किया। और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जो मन में सोचा वो पिता के सामने बोल दिया। मगर पिता ने क्या कहा? अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे क्या करो? पहनाओ। है ना? उसकी हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ मारो, खाओ, और ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और हम उसे खाएं और क्या बनाएं? आनंद मनाएं। यहाँ पे 3 चीजें हैं जो पिता ने सेवकों से कहा। क्या बोला? वस्त्र। इसके क्या बदलो? पहले क्या बदलो? हमारे वस्त्र बदले गए। हमारे भी वस्त्र, हमारे पाप का जो वस्त्र था उसे उतार कर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया। कितने विश्वास करते हैं आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना है? हालेलुया। कौन सा वस्त्र पहना आपने? जब आपने बपतिस्मा लिया
उस समय आपने ये वस्त्र पहन लिया। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में भी, और जैसे जैसे मसीह जीवन में, हम इस वस्त्र के बारे में भूल जाते हैं। मगर आपको हमेशा याद रखना है, आपके पिता ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आपको वो वस्त्र पहनाया है। हालेलुया। वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए क्या बना? पाप बना। क्या बन गया? वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम यीशु में होकर परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं। क्या आप आनंदित नहीं है? हालेलुया। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हुई, केवल आपने विश्वास किया और परमेश्वर के आगे इस बात को अंगीकार कर लिया कि मैं इस योग्य नहीं था कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मगर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको ये अधिकार मिल गया कि हम उसकी संतान हैं। हम परमेश्वर पिता की क्या है? हालेलुया। क्या आप आनंदित है? तो आनंदित है कि आप संतान हैं, और ये हक आपसे कोई छीन सकता है? नहीं, उसके दोस्त भी नहीं छीन पाए, उसके साथ जितने भी लोग थे वो भी नहीं छीन पाए। अगर संसार की कोई भी परिस्थिति आपके उस अधिकार को आपसे छीन नहीं सकती जो आपको पिता के द्वारा मिला है। और पिता ने ही कहा, किसने बोला? मैंने अपने कोई कर्म नहीं करे, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा मुझे वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाते। मैंने केवल उस पर क्या किया? विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा मैं धर्मी ठहर गया। हालेलुया। और उस वस्त्र को पहन कर जब हम चलते हैं, उस वस्त्र को आपको मालूम कौन देख रहा है? जो इस संसार की जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बीमारी है, वो आपको देख रही है। अगर आप इस सोच में अपने आप को जगा हुआ पाएंगे, गारंटी है कोई भी दुष्ट आत्मा आपके डेरे के पास भी नहीं आएगी। घर के अंदर तो बहुत दूर की बात है, डेरे के पास भी नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि वहां पर स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा होगा। क्योंकि आप अपनी पहचान में हैं कि मुझे वस्त्र पहनाए गए। मुझे क्या पहनाए गए? वस्त्र पहनाए गए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने धार्मिकता को क्या किया? ग्रहण कर लिया। हालेलुया। कितना अद्भुत काम पिता ने हमारे लिए कर दिया है। हालेलुया। अभी हम इस शारीरिक निगाह से हम अपने आप को नहीं देख रहे, मगर आप प्रतिदिन जब सवेरे उठते हैं अपने आप को उस आत्मिक निगाह से देखना शुरू करें कि आपने उस वस्त्र को पहना हुआ है। हालेलुया। फिर आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करो। हालेलुया। फिर आप जहां भी जाएंगे आपके लिए रास्ता खुद साफ हो जाएगा। कितने विश्वास करते हैं ऐसा होगा आपके लिए? और ऐसा आपके लिए हुआ है। हालेलुया। ये विश्वास का सब कुछ संबंध है। किसके साथ संबंध है? सब लोग विश्वास के साथ। और जो विश्वास आपने किस पर किया? प्रभु यीशु मसीह पर किया है। हालेलुया। क्योंकि जब हम धार्मिकता की बात करते हैं मेरे जो धार्मिकता जो है मैंने कमाई नहीं, केवल मुझे विश्वास के द्वारा मिला है। हालेलुया। इसके लिए मेरे को अच्छा बनकर दिखाने की जरूरत नहीं थी उसको। बस दो काम जो उस उड़ाऊ पुत्र ने करे हैं, उस सोच के साथ मुझे अपने पिता के पास जाना है। अगर कोई भी आज ऐसा है, आज वो सोचता है उसके मन में कोई ऐसा दोष है, तो आज उससे आप आज़ाद हो सकते हैं और आप पिता से कह सकते हैं, पिता मैं सच में इस बात को जानता था, मैं आपके और स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं था। हम योग्य नहीं थे, हमें योग्य बना दिया। वाह, हमें क्या बना दिया? क्या आप आनंदित नहीं? आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। आज संसार पता आपको ऐसे बुराई में और ऐसे सोच के साथ ग्रसित है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। जो लोगों को क्या कर रहा है ना? पिछले दिनों में रवि और हम लोग जब यात्रा कर रहे थे, उसने एक वीडियो दिखाया कि कोई 7 साल 17 साल 16 साल का लड़का बोल रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है। तो ये सब कुछ दुष्ट का कार्य है। किसका कार्य है? दुष्ट को मालूम है ये लोग बहुत आसानी से इसमें फंस जाएंगे कि इस पृथ्वी पर क्या है? पूर्ण जन्म है। नहीं, कोई पूर्ण जुनम नहीं है भैया। एक बार जन्म है, मृत्यु है और न्याय होना अवश्य है, बस और कुछ नहीं है। हालेलुया। दुष्ट ने सबको गुमराह किया हुआ है। दुष्ट ने क्या है? हालेलुया। क्या आप लोग उत्साहित नहीं है? आप स्वर्ग राज्य के वारिस हैं।
वो स्वर्ग राज्य जो हमारे स्वर्गीय पिता का है, उस पिता ने हमें वापस अपने घर को बुलाया है और उसने कहा है जब तक तुम इस पृथ्वी पे हो, तुम इस पृथ्वी पे परदेसी और मुसाफिर हो। पृथ्वी पे क्या हो? बोलो, परदेसी और मुसाफिर। हालेलुया। आप कहीं भी जाए अपने घर को छोड़कर, तो आप क्या हैं वहां पर? परदेसी हैं। अभी हम किन्नौर गए, हम वहां पे क्या थे? परदेसी। बेशक हमारे भाई लोग हैं वहाँ पर, सब अपना जो भोजन, अपना जो भी प्रेम जो है वो हमारे को उन्होंने दिया, मगर इसलिए नहीं कि हम वहाँ पर जाकर हम रहना शुरू कर दें। हमारा असली घर क्या है? स्वर्ग है। क्या है वो? हम वहाँ के चीज़ों को देखकर, जो सृष्टि है, जो पेड़ पर अभी सेब लगा हुआ है या जो अभी फल तैयार है खाने के लिए, हम उसका केवल आनंद ले रहे थे। ऐसे इस पृथ्वी पर भी हम थोड़े समय के लिए है, मगर एक बात को याद रखना है, आपने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। बस ये नहीं भूलना है, ये आप जो भी काम करते हैं उस काम को आपने करना है इस पृथ्वी पर रहकर, मगर उस सोच के साथ करना है कि मैंने धार्मिकता का वस्त्र पहना हुआ है। हालेलुया। फिर आपके स्वभाव से लोग जानेंगे, हाँ इस व्यक्ति में परिवर्तन है, ये व्यक्ति बदला हुआ है। ये पहले तो बहुत गालियां देता था, बहुत सी लड़ाई झगड़ा करता था, मगर अब कोई ऐसी चर्चा भी नहीं करता। तो वो किसके द्वारा आया? आप वापस अपने घर की ओर आए हैं, वापस अपने घर की ओर आए हैं। और जब हम वापस अपने घर की ओर आए हैं तो परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है। क्या है वो? उसने अपने दासों से कहा, वस्त्र क्या करो, इसको पहनाओ, और दूसरा अंगूठी, और उसको क्या पहनाओ? अंगूठी का मतलब है जो अधिकार इसने घर में खो दिया था वो अधिकार वापस इसे दे दो। वाह। जो खोया था मिल गया। बोलो, जो खोया था वो मिल गया। जो अधिकार खोया था वो क्या हो गया? मिल गया। पुत्र के पास अधिकार है। पुत्र के पास क्या है? अधिकार है। कौन सा अधिकार है पुत्र के पास? हम थोड़ा सा वचन में से हम सीखेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 8 अध्याय। हाँ पवित्र आत्मा, आप बहुत अच्छे हैं। और उसका 36 वचन को 35 और 36 वचन को पढ़े। दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, इसलिए पुत्र तुम्हें क्या करे? स्वतंत्र करे, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच तुम क्या हो जाओगे? सचमुच। उसने सचमुच हमें क्या किया है? क्या आप आनंदित नहीं? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप इतना आनंदित नहीं हैं। आपको लग रहा है कि क्या सुन रहा हूं मैं। आपको जो आप सुन रहे हैं, अगर 5 मिनट बाद आपका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, आपके जो प्राण है वो हकीकत में जग जाएगा। हालेलुया। सब कुछ पता लग जाएगा जो आप सुन रहे हैं। वाह, सिंहासन, स्वर्गदूत अपने निगाह से देखना शुरू करेंगे। आज मनुष्य, अगर इस शरीर में रहकर हमें आत्मिक वातावरण में जीना है। इस शरीर में रहकर किस में जीना हमें? वाह, आत्मिक वातावरण में जिएंगे। अगर कोई भी आपको कहेगा नहीं नहीं ये काम नहीं करना, आप उसको क्या कहेंगे? इग्नोर। नहीं नहीं, पवित्र आत्मा जो आपको कहेगा आप वो काम करेंगे। आपको 100% गारंटी भी है, उसमें आप जीवन देखेंगे, आशीष देखेंगे, बढ़ोतरी को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप मनुष्य आपको कह रहा है कुछ ऐसा काम करो तब तुम्हारी बढ़ोतरी होगी, मैं कह रहा बढ़ोतरी होनी होगी तब भी वो क्या होगी? घटी में चली जाएगी। अगर मनुष्य की सुनकर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर करेंगे, आपके जीवन में आशीष पर आशीष आएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता, इसलिए पुत्र जिसे आजाद करे वो क्या है? आजाद है, स्वतंत्र है। अब मैं और आप से पहले जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 में से एक चला गया, क्या कितने रह गए? 11 चेले, है ना। आप पढ़ें यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, क्या कहा, पढ़ें आप यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि पुत्र जिसे स्वतंत्र करे वो सचमुच में स्वतंत्र है। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। शांति मिले। यीशु मसीह का पहला शब्द क्या है?
जी उठने के बाद शांति मिले, और जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता वैसे ही मैं भी तुम्हें क्या करता हूं, मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। जैसे पिता ने मुझे एक को भेजा, मैं तुम 11 को भी भेज रहा हूं। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? यह कहकर उसने उन पर फूंका, उन पर क्या करा? उसने फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, क्या लो? पवित्र आत्मा लो। सब बोलो पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने क्या बोला? ऐसे करके बोला पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। और जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे, वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं। अब देखो, पहले से ही उनके लिए क्या है? क्षमा किए गए। और जिनके तुम रखो, जिनके पाप तुम रखोगे, वो वो रखे गए हैं। कितना बड़ा अधिकार मिल गया, कितना बड़ा क्या मिल गया? इस संसार के लोगों को इस अधिकार के बारे में मालूम नहीं, मगर जब आप आत्मा में जीना शुरू करेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह ने फूंक मारकर कहा पवित्र आत्मा लो, उसी समय उनका आत्मा में नया जन्म हो गया। क्या हो गया? आत्मा में क्या हो गया? वो आत्मा में नया जन्म हो गया। वो आत्मिक रीति में जाग गए, और फिर यीशु मसीह ने वही अधिकार जो यीशु मसीह के पास था, वो अधिकार उन्हें भी दे दिया। हालेलुया। क्योंकि ये उन्हीं के पास होगा जिनके पास अंगूठी है, और वो अंगूठी क्या है? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप अपनी उंगलियों को देखते हो, आपको मालूम, आप कहा करो प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आप इसमें भी विद्यमान हो, आप इसमें भी रहते हो। हालेलुया। तब आप बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार क्या हो जाएंगे? हालेलुया। ये उसका वादा है मेरे यीशु, उसने वो अधिकार आपको दिया है। हालेलुया। जब आप उस अधिकार में अपने आप को देखेंगे, तो आपके पास सेवक या दास वाला अधिकार नहीं है, पुत्र का अधिकार है। कौन सा अधिकार है जी आपके पास? बोलो पुत्र का अधिकार है। और जिसके पास पुत्र का अधिकार है, या पुत्र का अधिकार वो समझ गया है, वो एक बात को जानेगा कि आसमान और जमीन टल जाएगा, मगर परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। अगर ये जो आत्मिक जो वातावरण है, उसको पहले स्वयं अपने अंदर आपने स्थापित करना है। अपने मन के अंदर, अपने प्राण के अंदर, अपनी सोच के अंदर, अपने कार्यों के अंदर, फिर जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालेलुया। अगर मैं कुछ कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ देखता हूं, और मैं देखता हूं मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाया गया है, और मेरे पास पुत्र का अधिकार है, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। हालेलुया। अभी हम लोग जब किन्नौर में गए, तो शाम को हमारे भाई परद्वाज ने एक जगह पर मीटिंग रखी, और उसने पहले बता दिया देखो भाई इतना पैदल चलना पड़ेगा और इतना ही पैदल ऊपर आना पड़ेगा, चुनाव आपका है, चलना है कि नहीं चलना है। तो उसमें से एक भाई साहब बोले मैं नहीं जा पाऊंगा, आप लोग जाओ। और प्रभु का धन्यवाद है, जब हम लोग नीचे तो पहुंच गए और अच्छी प्रार्थना हुई, अच्छा प्रभु ने वहाँ पे छुटकारा दिया उस घर को, और उसके बाद हमने खाना खाया। उसके बाद जब हम ऊपर आ रहे थे तब मालूम चला कि वो भाई साहब क्यों रुक गए थे। क्योंकि जाने में हमें समय नहीं लगा, आने में हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया। जब आप प्रभु के राज्य में रहेंगे, पुत्र के पास अधिकार है। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक क्या हो गई? खो गई, है ना। और यीशु मसीह ने कहा वो चरवा 99 को छोड़कर किसके पीछे गया? एक के पीछे, और उसे लेकर आया। उसने 99 के लिए आनंद नहीं मनाया, मगर एक के लिए बनाया। हालेलुया। ऐसे ही मेरा और आपका जीवन है मेरे सो। जो खोए हुए लोग हैं, जो खोए हुए लोग हैं, जो अपने बारे में खो गए, यानी वो भूल गए भाई, उनकी याददाश्त कमजोर होगी आत्मिक, कि उनको वस्त्र पहनाए गए हैं। उनको वस्त्र, हर चीज एक बार है। हर चीज क्या है? पापों की क्षमा कितनी बार है? प्रतिदिन नहीं, एक ही बार है, बस एक ही बार। इब्रानियों की पत्री में लिखा है अगर हम बार बार ऐसा करते हैं, हम मसीह को हर बार कहां चढ़ा रहे हैं? क्रूस पर।
हर बार क्रूस पे नहीं, एक बार यीशु मसीह क्रूस पर गया। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मिक सोच में हमें जागना है। हालेलुया। मनुष्य इस संसार में है, बहुत सारे ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे जो, जिसमें आपको कहा जाएगा नहीं नहीं ये आप गलत कर रहे हो, ये पाप है, ये वो। नहीं नहीं, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जिसकी आंख खुली है वही देख पाएगा। आगे गोबर है, या कई लोग बोलते हैं गोबर को भी केक पड़ा है। एक संसारिक सोच ऐसी है ना, हमें मालूम है। कई लोग मजाक में बोलते हैं अरे ये तो केक पड़ा है। आत्मिक सोच में आप जब जागेंगे तब आपको बुराई से आपका कोई लगाव नहीं होगा। आप केवल एक ही बात पर आपका मन रहेगा कि मेरे को पवित्रता मिली है। मेरे को क्या मिली है? तो आपकी सोच भी क्या है? पवित्र है। हालेलुया। और उसी में हम हैं, हम यीशु में हैं। बोलो मेरा जीवन यीशु में है। बोलो यीशु में है। बोलो यीशु के लिए है। वाह, हालेलुया। फिर आप जहाँ भी जाएंगे परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। आप देखना, आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने भविष्य के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी सारी सोच को केवल पवित्र आत्मा के हाथ में दिया करो और पवित्र आत्मा से कहा करो, पवित्र आत्मा जी मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप मेरी अगुवाई करेंगे। और वो आपको बुराई से बचाकर सही अगुवाई में ले जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है कैसे आपका दिन गुजरेगा। सुबह से लेकर आपको शाम तक मालूम नहीं क्या कुछ होगा, मगर पिता को मालूम है पूरे दिन में मैंने सुरक्षा इसके लिए रखी हुई है। क्या रखी है? बोलो सुरक्षा रखी है। बोलो चंगाई रखी है। हालेलुया। हर एक आशीष रखी है जो उत्तम है, जो भरपूरी के साथ है। बाइबल में लिखा है धर्मी का थोड़ा सा और पापी के बहुत ज्यादा से क्या है? उत्तम है। हालेलुया। अगर आपके पास थोड़ा है वो काफी है आज के दिन के लिए। हालेलुया। धर्मी कभी भी एक महीने के बारे में नहीं सोचता, वो आज आपकी जरूरत पूरी हो गई, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपका खजाना कल भी मेरे लिए खुलेगा। आमीन। और जब इस सोच में आप रहेंगे, आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जो आपको बार बार आकर तंग करती है। इसलिए पुत्र के पास क्या है? अधिकार है। और जब पुत्र के पास अधिकार है तो तीसरी चीज क्या पहना दी उसको? क्या पहनाई? जूतियां पहना दी। और जूतियां क्या है? मत्ती का सुसमाचार और उसका 9 वचन को पढ़िए। जूती किसको दिखाती है पता है आपको? मेल मिलाप को। किसको दिखाती है? सब बोलो मेल मिलाप। किसको दिखाती है? मेल मिलाप को। पढ़े आप। धन्य है वो जो मेल कराने वाले, धन्य है जो क्या? मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वो किसके पुत्र कहलाएंगे? वाह, वो परमेश्वर के आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह भी हमारा मेल मिलाप कराने के लिए परमेश्वर पिता के और से इस पृथ्वी पर आए, इस संसार में आए, और जितनों ने उस पर विश्वास कर लिया उनका मेल मिलाप हो गया। हालेलुया। और वो पुत्र हैं। उसने हमें दास नहीं कहा, सेवक नहीं कहा, क्या बोला उसने? सब बोलो पुत्र। हालेलुया। पुत्र ही पिता के घर का अधिकारी है। पुत्र ही पिता के घर का क्या है जी? अधिकारी है। तो आप स्वर्ग पिता के पुत्र हैं, तो आप स्वर्ग राज्य के क्या है? अधिकारी हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कोई घटी नहीं है, मगर आना पड़ेगा। पहले क्या है? देखो, जो तभी अभी एक वचन को हमने बीच में पढ़ा था, मेरा आराधना में, या मैंने आज सुना था कि एक व्यक्ति जो था कोढ़ी था, और यीशु मसीह जब पहाड़ से नीचे उतरा तब उसने कहा था कि हे प्रभु यदि तू चाहे मुझे क्या कर सकता है? वो यीशु के सामने था। किसके सामने था जी? जब तक यीशु के सामने नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन से वो पाप का कोड़ नहीं जाएगा। इसलिए हमारे को अवश्य था कि हम उसके पास आए। हालेलुया। और जब आए, आज बहुत से लोग पाना चाहते हैं, क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो आना नहीं चाहते। जो आएंगे वो पाएंगे। हालेलुया। सिंपल सी बात है, जो आएगा वो पाएगा बस।
हालेलुया। अरे यहाँ तो फिर भी कलीसिया जो है संडे को लगती है यहाँ पे, सच कह रहा, यहाँ पे केवल संडे को हम बैठते हैं प्रार्थना करने। जब मैं साउथ में गया, उन्होंने बोला पास्टर जी बुधवार को हमारी बाइबल स्टडी होती है और वीरवार को हम अपने अलग अलग घरों में जा करते हैं, फिर शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में सब आते हैं, और फिर सैटरडे को भी कुछ प्रोग्राम होता है जो यूथ की ओर से होता है, और संडे को चर्च में आते हैं। यानी हफ्ते में 4-5 बार वो एक साथ इकट्ठा होते हैं। हम लोग एक बार इकट्ठा होते हैं, मगर हमें एक बात को याद रखना है, जो 6 दिन आप गुजार रहे हैं, वो 6 दिन में आपके पास धार्मिकता का वस्त्र है। हालेलुया। आपने उस वस्त्र को कभी उतारना नहीं है। जिस दिन आप वो वस्त्र उतार लेंगे, शैतान आपको, बस आगे नहीं बोलूँगा मैं उस वस्त्र को उतारना नहीं है, उस वस्त्र में अपने आप को देखना है। क्योंकि बपतिस्मा हमने एक, बोलो एक बपतिस्मा, बोलो एक प्रभु, एक ही परमेश्वर। हालेलुया। सो एक बार सबको वस्त्र मिल चुके हैं, इसलिए उसकी रखवाली मेरे और आपके ऊपर है। जितना मैं उसकी रखवाली करूंगा, उतना ही मैं संसार में और विजय में चलता जाऊंगा। हालेलुया। आपके हर काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि उसने उड़ाऊ पुत्र जब घर में आया, पिता ने उसके लिए एक बड़ा भारी जश्न मनाया और कहा कि मेरा बेटा मर गया था, अब जी गया है। हम भी मरे हुए थे, जब हम वापस आए तब पिता ने हमारे लिए यही घोषणा करी। कैसे मिला? सब बोलो, मिलेगा नहीं, मिल गया। बोलो, बोलो मिल गया है। हालेलुया। इसलिए अब अपने घर से बाहर नहीं जाना। अभी फिजिकली जो आत्मिक घर है आपका, वो है कलीसिया। वो क्या है? कलीसिया। और कलीसिया क्या है? मसीह की देह। उस देह से हमें बाहर नहीं जाना। अभी जो हम यहाँ इकट्ठा होते हैं, ये एक भवन है, इस भवन में इकट्ठा होकर हम प्रभु की क्या करते हैं? आराधना, स्तुति, प्रशंसा और गवाही, धन्यवाद देते हैं। और उसके साथ हम ये घोषणा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, आपने अब तक मुझे जीवित रखा। हालेलुया। और उसका हम धन्यवाद करते हैं। उसका क्या करते हैं? इसलिए कभी भी अपने आप को छोटा नहीं आंकना कि मैं कुछ नहीं हूँ। आपको मालूम आप क्या हैं परमेश्वर की दृष्टि में? जल्दी से निकालें आप, क्योंकि एक बड़ा विषय है, मगर हम इस अभी केवल आउटलाइन में आप लोगों को दूंगा। उसके बाद प्रभु ने चाहा अगली बार हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे यशाया 43 और हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरा तू? प्रतिष्ठित, अनमोल। अनमोल, बोलो अनमोल। परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरे आप? क्या ठहरे? किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। आप खुश हैं? भाई आपके बारे में जो मर्जी लोग सोचते रहे, जैसे भी आपको देखते रहे, मगर परमेश्वर आपको ऐसे ही दिखता है बस, जो कभी नहीं बदलेगा। जो क्या है? कभी नहीं बदलेगा। कई बार लोग बेचारा, ये बेचारा, इसको दे दो। नहीं, आप बेचारे नहीं है भाई, आप अनमोल है। बोलो मैं अनमोल हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरे हैं। यानी वो प्रतिष्ठा कहाँ से है? स्वर्ग से। हालेलुया। और वो प्रतिष्ठा क्या है? आप पुत्र हैं। आप क्या हैं? यानी आपका एक रुतबा है। आपका क्या है? यानी आपको परमेश्वर पिता ने कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। हमने तो नहीं कहा कि हम आपके प्रिय पुत्र हैं, मगर पिता ने कहा तू अनमोल है। हालेलुया। कितना वो हमसे प्रेम करते हैं। आप एकांत में इस बात को जरा सोचना मेरे अजीजों, कि उसने आपको अनमोल ठहराया है। आप जो पसीना, जो भी मेहनत करके काम कर रहे हैं, आपके वो पसीना बहाने के दिन चले गए। अगर विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं भैया। आपको ऐसा काम मिलेगा जो केवल बैठ के होगा। बस कैसे होगा? बैठ के होगा, है ना। जो मेगा है, मेगा से जब मेरी बात होती है तब मैं उसको वचन से उत्साहित करता हूँ। तब मैं
उसको कहता हूँ, देख प्रभु ने हम सबको कितने विश्राम में रखा है, तो मेरे को कहती पापा मैं भी यहाँ पर कुर्सी पे ही बैठी रहती हूँ कोई मेहनत नहीं है यहाँ पर। बच्चों के मुख से ये सुनकर अच्छा लगता है कि वो भी इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए विश्राम है। हालेलुया। आत्मिक विश्राम, शारीरिक विश्राम, भौतिक विश्राम। हालेलुया। और सब कुछ पिता निगाह से देखता है। सब कुछ पिता वो देखता। आप जो भी काम करते हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, चाहे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो आपको देखते हैं और आप बढ़ने जा रहे हैं। बोलो मैं बढ़ने जा रहा हूँ। कितने विश्वास करते हैं आप बढ़ने जा रहे हैं? आज का जो वचन है आप अपने हृदय में लेकर जाएं। परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी अगुवाई करेंगे कि आप अपने बारे में प्रतिदिन इस बारे में सोचेंगे कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में क्या हूं? अनमोल। सब बोलो अनमोल हूं मैं। हालेलुया। केवल नाम रखने से हम अनमोल नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हालेलुया। जब आप अनमोल हैं, परमेश्वर पिता केवल एक ही बात को चाहेगा कि हम इस बात में पवित्र आत्मा के साथ सहमत रहें। हालेलुया। पहला, उसने आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाया। बोलो धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। कौन सा वस्त्र पहनाया? जो कभी नहीं लेगा आपसे, कभी नहीं लेगा। हालेलुया। और ये वो वस्त्र है जिसके सामने जब हम स्वर्ग में होंगे वो वस्त्र हमारे नजर आएंगे और उस वस्त्र के साथ, हालेलुया, उस वस्त्र को पहनकर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने, हालेलुया, उसकी हालेलुया आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत पिता है। हमें उसमें जागते रहना है बस। हालेलुया। लोग हमारे को देखकर हमारे बारे में बोल सकते हैं, मगर आपको मालूम परमेश्वर पिता हमारी आत्मिक दृष्टि को देखकर हमें देखते हैं। एक और बात को मैं बता देता हूँ, वो आप घर पे भी मनन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बताऊँ, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे वो कैसे थे? क्या बहुत सुंदर थे यीशु मसीह? यीशु मसीह कैसे थे? दिखने में कैसे थे? चलिए मनुष्य तो थे वो वेरी गुड। मैंने एक जगह पे बहुत एक बात को मैंने पढ़ा, 52, हाँ 52, यशाया 52 और 13 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह कैसे थे शरीर में? शरीर की बात हो रही है हमें। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। हाँ, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। वह ऊंचा, महान, हाँ, और अति महान हो जाएगा। हाँ, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के लिए। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक उसका रूप बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई। उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? वो रहित हो गया। तो जो शारीरिक सुंदरता पर वो लोग क्या करते थे, धीरे धीरे उनके अंदर एक घमंड आ गया। मेरे बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मनुष्य का पुत्र बना, और मनुष्य के पुत्र में ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी कि मनुष्य उसकी ओर दृष्टि करे मेरे जो, मगर उसका जो प्राण था और उसका आत्मा जो था वो बहुत सुंदर था। क्या था वो अंदर से क्या था? बहुत सुंदर था। और उसकी सुंदरता जो अंदर थी वो बाहर प्रकट हुई। हालेलुया। ऐसे ही स्वर्ग भी हमारी उस सुंदरता को देखता है जो अंदर तैयार हो रही है। हालेलुया। और वो अंदर कौन है? बोलो यीशु मसीह। कौन है वो? यीशु मसीह। बाहर से कोई भी दृष्टि करके आपको कुछ भी बोले, उस पर आप केवल मुस्कुरा दें। मगर आपको मालूम, आपकी अंदर की सुंदरता को देखकर स्वर्गदूत भी मुस्कुराते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये काम उसका है, ये काम उसका है। पिता ने हमसे बहुत प्यार किया है। उसके प्रेम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आप एकांत में सोचना, आप कहाँ थे और कहाँ से प्रभु आपको यहाँ तक लेकर आए। सबके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं। कोई यहाँ पर इस बात को नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम नहीं किए हैं। हालेलुया। ये तो आपके जीवन की एक शुरुआत है। ये तो आपके जीवन की क्या है?
है ना। हम अपने बच्चों के लिए कई बार सोचते हैं, मैं सच कह रहा, मेरे पिता मेरे बारे में ये सोचते थे, ये चिंता करते थे, कहीं जॉय जो है बिना यीशु मसीह के ना मर जाए। तो उनकी सोच ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। अब जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, आपके हो सकता है परिवार में, हो सकता है रिश्तेदारों में, हो सकता है आपके दोस्तों में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसके बारे में आप देख रहे हो कि उसका जीवन यीशु मसीह के बगैर नाश हो रहा है, उसके लिए केवल एक बात पिता से आप बोल दें, पिता मैं उसे देखना चाहता हूँ जिंदा बस। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ वो आपके भवन में आए, आपको अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करे। बस इसके बाद पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो, पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन निखारता जाएगा, बनाता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक निर्माण जो है वो मनुष्य के द्वारा नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। और वो आपको अंदर से सुंदर बनाएगा। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है। और जो तीसरा, जो दूसरा क्या था, अधिकार, जो अंगूठी पहना दी उसको, और तीसरा उसके पाँव में मेल मिलाप के जूते पहना दिए, और जो मेल मिलाप कराता है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो हम वापस अपने घर में हैं। बोलो मैं वापस अपने घर में हूँ। हालेलुया। और वो घर कौन है? आप। बोलो मैं हूँ। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का क्या हो? शरीर तो परेशान हो जाएगा, मैं सच कह रहा। आत्मा में आप जब वचन को सीखोगे, पढ़ोगे, तब आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। आप एक बात जानोगे, अब मैं परमेश्वर का घर हूं। हालेलुया। और ये घर एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर लेगा बस। हालेलुया। और अभी स्वर्ग कहाँ है? बोलो मेरे अंदर है। वो जीवन मेरे अंदर है, इसलिए जीवन बोलना है। क्या बोलना है वो? तो अभी जो हम प्रभु भोज भी लेंगे, प्रभु की मेज को यहाँ ले आए। तो जब हम प्रभु की मेज को लेते हैं, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जब तुम ब्रेड में से खाते हो, तुम जूस में से पीते हो, तो ये एकता है। ये मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है? एकता है। किसमें? शरीर और उसके लहू में। बोलो शरीर और लहू में। किसमें है? शरीर और लहू में। और जब शरीर और लहू में हम यीशु मसीह के साथ एक हैं, शरीर केवल दिखने वाली चीज को ले रहा है, मगर आत्मिक बातों में पिता हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम उस समझ के साथ इसे लें, उस समझ के साथ लें जिसमें स्वर्ग हमें देखता है कि यीशु मसीह हम में पनप रहे हैं। यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र में हमारे अंदर है। हालेलुया। वही पुत्र है, वही पुत्र है जो यीशु है, उसी में मेरी और आपकी पहचान है। उसी में मेरी और आपकी क्या है? पहचान है। जैसे एक सेब के जब बीज बोया गया तब वो बड़ा हो गया, तब जब सेब का जो वृक्ष हम देखते हैं तो उसकी पहचान किससे है? फल से। क्या उसकी? फल से। अभी सीजन नहीं भी है तब भी लोग क्या बोलेंगे? ये सेब का पेड़ है। ये क्या है? हालेलुया। आप किस भी परिस्थिति से गुजरेंगे, आपको स्वर्ग इसी दृष्टि से देखता है बस। हालेलुया। है ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक क्षेत्र में अपनी आत्मा के द्वारा इसके अंदर है। हालेलुया। और पिता हमें ऐसे ही देखते हैं।